बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच, जिसका हाथ थामकर ससुराल में कदम रखा था तुमने, 7 जन्म तक के ख्वाब देख लिए थे तुमने। तुम कुंवारी थी जब लड़की थी, अपने घर में थी, कुछ भी अधिकार तुम्हें नहीं था। तुम देखकर प्रसन्न होती थी कि मेरी माँ मेरी भाभियों को कितना अधिकार देती है। अब हर वो कार्य भाभियाँ करने लगी है धीरे धीरे जो माँ करती है। उन्हें छोटे मोटे अधिकार मिल गए हैं, अंदर और बाहर दोनों काम देख रही है भाभी। और आपको बड़ी प्रसन्नता होती थी कि एक दिन मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी, धीरे धीरे यह अधिकार मुझे मिलेगा मेरे ससुराल में। कब मैं घर की मालकिन बन जाऊंगी पता ही नहीं चलेगा, कब मेरे बिना मेरा परिवार रह ही नहीं पाएगा पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तो मामूली सी बिटिया रानी हो, कहाँ है कुछ खबर नहीं, वहाँ एक एक इंसान एक एक मिनट आपको ढूंढेगा। और ये सोच कर बहुत हर्षित होता था आपका मन कि मैं किसी के घर की रानी बनूंगी। आया विवाह का समय, अच्छा सा वर देखकर, अच्छा सा घर देखकर आपके पिता ने कर दी शादी आपकी खुशी खुशी। आप सज सवर कर ससुराल गईं। पति से प्रेम मिला, मान सम्मान मिला। ससुराल में हुई खूबसूरत सी एंट्री, लक्ष्मी कहकर आपकी आरती उतारी गई और सबने कहा चलो भाभी अब ये आपका घर है, अपना घर संभालो। आपको वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा था जो बचपन से देखा था आपने, जब से होश संभाला था। एक नन्हा राजकुमार था स्वप्न में और बातों में, अब वह पति रूप में आपके साथ है आपके घर में। धीरे धीरे ख्वाहिशें पूरी होने लगी, सपने पूरे होने लगे, वो अधिकार मिलने लगे जिसे शुरू से आप चाहती थी। फिर अचानक वो दिन आया जो आप कभी नहीं चाहती थी। धीरे धीरे आपकी आलोचना होने लगी, आप में कमियां निकाली जाने लगी। जिसके भी मुंह में सुनती हैं वो उसके मुंह में आपके लिए शिकायतें नजर आती हैं। जहां भी कान लगाती हैं ससुराल में आपको आपके बारे में कुछ गलत बोलता हुआ व्यक्ति नजर आता है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? सुबह से रात तक एक पांव पर खड़ी रहती हैं आप, सबके लिए खाना बनाती हैं, काम करती हैं। घर की सफाई हो या किसी को सांत्वना देना हो, बातों से मस्तिष्क से एक एक के लिए आप खड़ी रहती हैं, परंतु आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं रहता है। अब डर रहा है आपका मन, क्योंकि न सास से समस्या है, न ससुर से, न ननद से, न जेठानी से। जिस प्यार ने हाथ थामा था आपका, जिससे प्यार मिल रहा था आपको, अब ना उससे प्रेम मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है। अब बड़ी फीकी सी गृहस्थी हो गई है, बात बात पर आपकी आलोचना की जा रही है। तुम मायके क्यों नहीं जाती? मेरा बस चले तो तुम्हें कल के कल छोड़ दूं। तुम अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो, मैं तुमसे अच्छी लड़की से विवाह कर लूंगा। इस तरह की बातें कभी मजाक में तो कभी सीरियसली आपको बार बार बताया जा रहा है कि तुम्हारी इम्पोर्टेंस यहाँ नहीं है। तुम हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे आने से पहले मेरा जीवन ज्यादा सुखी था, तुम्हारे आने से समस्याएं बढ़ गई, तुम परेशान कर रही हो मुझको। तुम्हारे आने से खर्चे बढ़ गए हैं, हमें तुम नहीं चाहिए। गलत लड़की से विवाह कर बैठे हम। इतनी सारी बातें तुम्हारे कानों में डाली जा रही है कि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ विवाह आखिर क्यों किया। तो जब प्यार न दे, प्यार धोखा दे, बदतमीजी करे, गलत बातें बोले, आलोचना करे, उंगलियां उठाए और ससुराल अब अपना सा ना लगे, तब घबराना मत मेरी बहनों। आज का एक सरल उपाय बताने जा रही हूँ। एक चुटकी हींग जो तुम्हारी रसोई घर में है, जिसे तुम बराबर इस्तेमाल करती हो, चलो आज उसे इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में आ रही अड़चनों को, बाधाओं को हटाने के लिए, सुलझाने के लिए। जो पति तुम्हारे पास बैठता नहीं है, तुम्हें देखना नहीं चाहता है, बहाने मार मार कर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें इशारे कर कर के अपने पास बुलाएगा। वो घर वालों से लड़ जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मान सम्मान के लिए दूसरों से लड़ेगा, तुम्हें प्रेम देगा, तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा और तुम्हें बहुत सम्मान देगा। सीख लो इस उपाय को, अच्छे से करो, कभी विफल नहीं हुआ है, पूर्ण विश्वास के साथ करो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। मैं अपने किसी भी व्यूअर से, किसी भी भाई बहन से कभी भी किसी भी वशीकरण या उपाय को करने के लिए 1 रुपया की भी मांग नहीं करती हूँ, किसी भी साइट पर, ना यूट्यूब पर, ना इंस्टा पर, ना मैं कहीं पर भी किसी व्यूअर से 1 रुपया लेती हूँ। तो यदि मेरी वीडियो दिखाकर या मेरी तस्वीर पर कोई नंबर जारी किया जा रहा है, आपसे 1 भी रुपया मांगा जा रहा है, तो अलर्ट हो जाइए, वो फ्रॉड है। जब भी ज्योतिष ज्ञान की तरफ से कोई नंबर जारी किया जाएगा, पेड कुछ सर्विस दी जाएगी, तो मैं अपने इस चैनल पर, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आकर बताऊंगी, अभी नहीं। ध्यान से सुनिए, जिंदगी बदल जाएगी। जो रिश्ता टूटने की कगार पर है, वो रिश्ता टूटते टूटते बच जाएगा। पति चक्कर लगाएगा तुम्हारे आगे पीछे, ससुराल वाले तुम्हारी आलोचना के बदले तारीफ करते नहीं थकेंगे, लोग आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारी, जहां सुनोगी वहीं तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा सुनने को मिलेगी। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन एक प्लेट में 1 चुटकी हींग ले लेना और 2 चम्मच 1 चम्मच उसमें कच्चा दूध मिला देना। हींग को दूध में घोलना, अपनी कनिष्ठ उंगली के बगल वाली इस उंगली से गोल गोल, ऐसा कि दूध में हींग बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। हींग अद्भुत चीज है, वशीकरण शास्त्र में इसका अपना ही स्थान है। एक नींबू लेना, एक मोटी सी सुई लेना और नींबू में अच्छे से होल करना। जब होल करो नींबू पर, सुई को नींबू में डालो तो 3 बार अपने पति का, पार्टनर का नाम लेना। उसके बाद तुलसी की लकड़ी लेना, तुलसी का जो पौधा तुम्हारे घर में, उसकी पतली सी लकड़ी तोड़ना और उसे दूध और हींग जो तुमने घोला है उसमें अच्छे से डुबाना, और इस जल को तुम्हें नींबू के उस होल में डालना है। और डालते वक्त तुम्हें एक मंत्र कहना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं भृंग राजय नमः। ये कह कह कर तुम 7 बार इस मंत्र को बोलना और 7 बार दूध और हींग जो घुला हुआ है उसे नींबू के अंदर डालना। नींबू को ऐसे बंद करना दोनों मुट्ठियों के बीच और इसी मंत्र को 7 बार पुनः जपना, और इसे ले जाकर किसी भी दलदली मिट्टी में, भीगी हुई मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबा देना। माथा टेकना, कहना कि आज से मेरा प्यार जो मुझसे दूरी बना रहा है, मेरे पास आने के लिए तरसे। एक बार किया गया यह प्रयोग 2 दिलों के बीच हो रही दूरियों को कम करता है। तुम्हारा पति तुम्हारे चक्कर लगाएगा, तुम्हारे आसपास घूमेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। दोनों साथ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।